ये कह रहे हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है। उनको सदन से पूछना चाहिए ना। न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ये मस्जिद टूटी, वो भी कब्रिस्तान की जमीन पे आपने मस्जिद बना दी। 20-25 साल होने को आ गए थे और जो संबंधित अधिकारी थे वो कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए जो ये स्थापित कर सके कि वो जमीन जो है कब्रिस्तान की नहीं है और मस्जिद की जमीन नहीं। नियत में खोट क्यों नजर आता है आपको? क्योंकि इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है, इनके सारे एक्शंस जो हैं, अभी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 दिन पहले कहा है कि इनकी नीयत में खोट है। इनका जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो संविधान की तरफ लॉयल्टी नहीं होती, प्रशासन की गवर्नमेंट की तरफ होती है। तो कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई है, फिर इसमें वो जनप्रतिनिधि हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड। या फिर प्रतिनिधि क्या कोर्ट के अगेंस्ट में जाएंगे? जनप्रतिनिधि क्या सुनिए, या तो मुझसे सुन लीजिए या तो आप ही जवाब दे लीजिए। सवाल तो पूछना वही से कह रहा हूँ ना। बाकी बीजेपी वालों को काउंटर नहीं किया था आपने, मुझे कर रहे थे वो। आप जो बात कह रहे हैं उस पे जो आप गलत बात कह रहे हैं, ठीक है, आपका काम है, आपका काम है। हाँ, गलत बात मैं ही करूंगा, ऑब्जेक्शन आप दर्ज कराएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति होती है और वो उसी हिसाब से बोलते हैं। तो अवैध रूप से बने किसी भी निर्माण पर अगर कार्रवाई हो तो क्या कोई रोक सकता है? देखिए, ऐसा है, मुस्तफा कादरी जो मस्जिद है ये 120 मीटर का मामला है और इसका मैं सरकार का कहना है कि ये अवैध बनी थी। उसका बाकायदा अदालत में मामला गया, सरकार ने नोटिस भी दी। इस पे रहमान ने, शफीकुर रहमान ने, उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने साफ कहा कि आई लव मोहम्मद के जो बैनर लगे थे, पोस्टर लगे हैं, लगाऊंगा। दूसरी, इस पे अगर कोई भी अब कार्रवाई होगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी धारा नहीं ऐसी बनती है, ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो हम आमरण अनशन, धरने देंगे, जबरदस्त प्रदर्शन। तो आपको बताने, वर्क ने ये भी कहा कि हम इसके लिए जितनी बड़ी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे, हम फांसी के लिए भी तैयार हैं। अब ये मामला इतना बड़ा नहीं था, मगर जिस तरह से वर्क ने बोला है उससे मामला ये डिस्प्यूटेड हो गया। अब आपको मैं भी बता दें, ये मस्जिद जो थी ये वास्तव में मस्जिद बाद में बनी है और ये जगह थी जहाँ पर ये बन गई, इस बात को वहाँ का मुस्लिम भी आम रूप से मानता है। अब वहाँ के जो संभल का विवाद है, ये मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद है जो हजरतगंज गढ़ी में है और इसके लिए बाकायदे नोटिस दी गई थी। नोटिस का जब टाइम पीरियड हो गया उसके बावजूद भी जब किसी ने नहीं हटाया तब ऐसा ही मामला बिल्कुल हिमाचल में भी हुआ था और जगह भी हुए, मगर वहाँ पे लोगों ने मस्जिद हटा ली। ये हिमाचल में जहाँ सुक्खू की सरकार, तो आप देखिए वहाँ पर भी ये रहा मामला, यहाँ पर रहा। जब ये सुक्खू की गवर्नमेंट में हिमाचल में हटा सकते हैं तो क्या यहाँ नहीं हटा सकते थे? जब ये अवैध जगह थी, कुछ उसको माना था बाकायदे उसमें। अब ये है कि यहाँ पे चूंकि तमाम राजनीतिक दल ऐसे समय बैलेंस करते हैं, उन लोगों को सहयोग करते हैं, इस कारण भी मामला सुलझ नहीं रहा। अब आपको संभल का ही बता दें, संभल का जो अस्तित्व है ईसा से 5 शताब्दी पहले के वहाँ पे पुरातत्व विभाग ने बाकायदे प्रूव किया और ये मामला 1860 में भी चला था। सबसे पहला मुकदमा हुआ था 1860, जिसमें बाकायदे अंग्रेज़ों के समय ये हुआ था और ये डिस्प्यूट काफ़ी दिन से इसमें लोधी आए। बाबर ने इस मस्जिद को, जो संभल वाली है, उसको तोड़ा था, जो हरियर मंदिर, उसके बाकायदे प्रूफ है। बाकायदे ये हम नहीं मान रहे हैं, वहाँ के सांसद ने माना था और स्वयं शफीकुर रहमान ने माना था। डिस्प्यूटेड मामला आज से नहीं, बहुत पहले। मैं किसी समय मंदिर था, बाद में उसको लोधी ने भी तोड़ा, बाबर ने तोड़ा। तो डिस्प्यूट, ये जगह जो है ये टोटल अवैध थी, वो विवादास्पद थी, ये विवादास्पद नहीं थी। तो इसलिए अब इसमें राजनीतिकरण हो गया। शफीकुर रहमान कौन कर रहा है राजनीति? समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। देखिए, उनका बरकत फैमिली का जो, देखिए, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। बिल तो उनसे पे नहीं हुआ, 80 लाख का जो बिल पे था, बहुत मीडिया में उछला, आज तक उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया। ये तो बिजली विभाग ही आगे कार्रवाई करेगा, लेकिन वो जिस प्रकार से भ्रमित करते हैं अपनी सीट बचाने के लिए। और एक क्या होता है, समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने नेताओं में या कुछ कहें इस प्रकार के नेताओं में एक फितरत सी होती है, वो हमेशा ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले को, अब 27 में है इलेक्शन, उन्हें भी पता है कि इलेक्शन में उनकी क्या दशा होनी है, तो वो ऐसे अवसर खोजेंगे। बाकी वहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन में इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा जोश नहीं है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन इसको ऐसे तरीके से प्रस्तुत करके इसको एम्पलीफाई करने का प्रयास करेंगे कि जैसे बहुत बड़ा अनित हो गया। जबकि जिलाधिकारी, तहसीलदार की न्यायालय में वहाँ पे पूरा अवसर दिया गया, पूरा समय दिया गया, लेकिन जब आपने अपना उस पर मालिकाना हक, आप कुछ भी होता है तो आप केवल लटका दो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है। वक्त की भी प्रॉपर्टी है तो कोई उसका ओनर होना चाहिए ना। और ये जियाउर रहमान सर, एक सेकंड, जो वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारी मजहबी आजादी छीनी जा रही है,
मजहबी आज़ादी कहीं नहीं छीनी जा रही है और मात्र ये एक संभल का मामला नहीं है। अगर बात की जाए कि अवैध जितने भी मदरसे हैं या मस्जिद हैं तो उसकी कुछ नियमावली होती है। मतलब अगर आपका मदरसा है तो शिक्षा बोर्ड या अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से वो पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी चीज़ की सुरक्षा मानकों पे वो खरा उतरना चाहिए और उसके अलावा में वो कहीं भी अवैध किसी जमीन पे जबरदस्ती के कब्जे से नहीं बनी होनी चाहिए। ये 3 जो करिकुलम है इसको आपको जरूर पूरा करना होगा और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस तरह के जितने भी मदरसे हैं या जितनी भी मस्जिदें हैं, अकेले उत्तराखंड में 500 मस्जिद है, 450 मदरसे हैं। हमारे यूपी में 250 मस्जिदें हैं और 225 मदरसे हैं। पूरे अगर इंडिया की आप इसकी सर्कुलेशन निकालें तो ये हर जगह है। तो एक्शन हमेशा वहां लिया जा रहा है जहां पे ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये वैध हैं। सवाल यहाँ पे किसी भी तरह के हिंदू मुस्लिम का नहीं है, राजनीतिकरण का नहीं है और इसको बिना मतलब के एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कौन दे रहा है राजनीतिक रंग? पार्टियां दे रही हैं, विपक्ष की कौन सी पार्टियां दे रही हैं। अब इसमें मुख्यतः कांग्रेस है, सपा है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, इस टाइम पे उन्हें एक मुद्दा चाहिए। क्या करके हम ऐसे मुसलमानों को रिझाया जा सकता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, हदीस, कुरान और हमारी किताबें, हमारी एक कुरान है, 6 किताबें हैं और 16,000 कुछ हदीसें हैं। उन हदीसों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप किसी की दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर कर अवैध तरीके से मस्जिदें बनाओ या मदरसे बनाओ या मज़ार बनाओ। बिल्कुल नहीं है। मैंने फिर बोला हूँ, एक कुरान, 6 किताबें और 16,000 कुछ हदीसें हैं जहाँ पर हमारे उलमाओं की, हमारे रहनुमाओं की, हमारे नबियों की वाणी है। कलाम पाक अल्लाह की वाणी है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन शायद मुसलमान बर्कन फैमिली कौन सी? मैं वो बोल रहा हूँ, मैं शायद वो मुसलमान भूल गया है कि जब कभी उनकी इशारे से हवा चलती थी वो हवा चलना बंद हो गई। अब सपा या कांग्रेस या और पार्टियों के हिसाब से हवा चलती थी, अब वो हवा चलनी बंद हो गई है। और आज देश के मुसलमानों को भी मानना होगा कि अब हवा वो नहीं है, आज हवा सच्चाई की हवा है। आपको लगता है क्या कि अब आप लोगों की आजादी छीनी जा रही है? आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सच्चा इस्लाम बताया जा रहा है। अच्छा, कौन बता रहा है सच्चा इस्लाम? सच्चा इस्लाम मोदी जी बता रहे हैं, योगी जी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि अवैध ज़मीनों पर निर्माण करना जायज़ नहीं है। ये इस्लाम कहता है, ये हदीसा कहती है, ये मेरे आका ने कहा है। और उस समय के जब हमारे मोहम्मद साहब का ज़माना था, उस समय तो आपका इस्लाम उनका इस्लाम अलग अलग है क्या? वो उनकी राजनीति है। आज 2 तरह का मुसलमान है। आज उससे पूछोगे कि इस्लाम को मानोगे या फिर अपने इच्छाओं को मानोगे, तो पहले वो इस्लाम को तो कहना मानेगा, लेकिन इच्छा उसके ऊपर हावी होगी। अगर इस्लाम को मानता तो नमाज 5 वक्त की पढ़ता, इस्लाम को मानता तो कत्ल नहीं करता, इस्लाम को मानता तो अवैध कब्जे नहीं करता, इस्लाम को मानता तो बहन बेटी को हत्या नहीं करता, इस्लाम मानता तो उत्पाद नहीं मचाता। हदीसों में जिक्र है। नहीं छीनी जा रही ना? नहीं, हदीसों फिर सर ये जियाउर रहमान बर्क को क्या पेट में दर्द है, कह रहे हैं कौन सी आजादी छीनी जा रही है? अब दर्द कितना कैसा है वो तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता चलेगा। कोई आज़ादी, देखिए पहली बात ये है कि मुद्दे, चुनाव जैसे से नज़दीक आ रहा है, आपका फोकस राज्य सरकार का वो क्लियरली फेडेड है। जो मुद्दे हैं जिन पे सही में उनको एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे एक्शन वो ले नहीं पा रहे। तो उनको वही सियासी रंग दिख रहा है कि कहाँ पे ऐसा करें जहाँ पे उनको अपनी जो सेट नैरेटिव है उसमें फिट बैठते हो। बाकी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे काम करना है, जो आपके फंड्स हैं, जो आपका बजट है, वो पिछले 8 साल से जितना फंड्स एलोकेटेड है बजट में वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। PWD मिनिस्ट्री का 38% तक रह जा रहा है यूटिलाइजेशन। लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। लेकिन आपको यही आपके सेट नैरेटिव है, हिंदू मुसलमान, तो वही कर लीजिए अगर आपको लगता है राज्य का भला हो रहा है इससे। तो क्या जवाब है इसका? वैसे आरोप था किसके ऊपर? सरकार के ऊपर? सरकार के ऊपर ऑब्वियसली। अब पता नहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है या क्या कम्युनिकेशन गैप है। जो लोग पद पे हैं, जो लोग दायित्व हैं, जो लोग कुछ इस तरह से सदन में सवाल पूछ सकते हैं, वो सदन में सवाल वाले पूछते ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम एक सेंसिबल बात हुई, भाई साहब आए, एक पक्ष रखा इन्होंने कि चलिए नीट का पेपर लीक हो रहा है। कितने आंदोलन कर लिया आपने? कितने आंदोलन? हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। भैया को नहीं दिखाई दे रहा तो उनकी समस्या है ये। और आंदोलन अगर सपा वालों के, सपा कार्यकर्ताओं के, नहीं, सपा कार्यकर्ताओं के, हाँ, आज अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं फिर भी आंदोलन हो रहे हैं। हर शहर में आंदोलन हो रहे हैं। मिल गया जवाब? जी।
देखिए बात ये है कि कोई ऐसी जगह पे कोई इबादत का बनानी जरूरी ही क्यों है जो नहीं बनानी जानी चाहिए। वहाँ वो अवैध है, उसको अवैध घोषित किया जा चुका है, अवैध है कोई चीज़ तो उसको तोड़ा ही जाएगा ना। अगर जो आप ऐसे उठा के संविधान की दुहाई देंगे कि हम संविधान से देश चलाएंगे, संविधान से देश चलेगा, तो ये संविधान के तहत काम हो रहा है। नहीं देंगे नहीं तो बात यही है कि जब आप एक तरफ बोलते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान को हम मानते हैं, दूसरी तरफ आप चैलेंज कर देते हैं कि हम ये नहीं तोड़ने देंगे, वो नहीं तोड़ने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो दिक्कत यहां हो जाती है पूजा जी। अगर जो को ये है कि संविधान से देश चलना चाहिए तो संविधान की शक्तियों, प्रदत्त शक्तियों के तहत ही सरकार ने वो अवैध मस्जिद तोड़ी थी। वो कब्रिस्तान पे बनी हुई थी, वो कितनी भी पुरानी हो, अगर जो अवैध है तो टूटनी चाहिए। मंदिर हो वो भी टूटना चाहिए, मजार हो वो भी टूटना चाहिए। अवैध है, आपको देश को ऑर्डर में करना पड़ेगा ना। ऐसे तो आप नहीं करेंगे, कानून की पालना नहीं करवाएंगे तो कोई भी कहीं भी बना देगा। कल को यहाँ भी मजार बन जाएगी, रात में 4 ईंट रख के चादर उड़ा के चले जाएंगे, बोल देंगे मजार है। मजार बनाने के लिए आपको कोई ऐसा परमिशन लेने की जरूरत है? उत्तराखंड में देखिए क्या हाल हो रखा है, जंगल में सरकारी जमीनों पर मजार है, कितनी सारी 1 लाख से ज्यादा मजार हैं, तो वो बन कैसे गई रातों रात? बात ये है कि साजिशन आप ये काम करते हैं। अगर जो आप कौन करता है साजिशन? मुसलमान कर रहे हैं काम साजिशन, ऐसा है जी? बताइए ना। तो ये जो नहीं, ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बहुत कम है और जो सबसे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मजार उत्तराखंड में है, तो क्या साजिश तो हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं ये उनकी कौन सी पार्टियां हैं? भाई एक ही पार्टी है हितैषी कांग्रेस गठबंधन, इधर यूपी में समाजवादी है और देश में कांग्रेस है। तो अब तो ये कहीं ना कहीं ये देश में जो कुरीतियां हैं, सच्चे मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान नहीं होता तो मैं बोल पाता। मैं देखिए बात ये है कि वो कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, मुल्ला का इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता हूं। हाँ ये तो बताया, ये बहुत ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा था आपको कि 1 कलाम पाक हमारा, 6 हमारी किताबें और 1600 कुछ हदीस हैं। वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है मुसलमानों आप किसी के कब्जा करके मस्जिद बनाओ, मना किया है, हराम बताया गया है। और मैं तो कहता हूँ हमारे खलीफा वक्त उमर साहब ने एक मस्जिद तोड़ दी थी क्योंकि उसमें यहूदी का कुछ ज़मीन का हिस्सा आ गया था। ये हमारे हदीसों में जिक्र है। फिर कौन से वक्त का मुसलमान है, ये कौन सा मुसलमान है और कौन सी जिद कर रहे हैं और कौन से इस इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? आज चर्चा मस्जिदों पे है, आज चर्चा मदरसों पे है, आज चर्चा मुसलमान पे है, आज चर्चा लब जात पे है, थूक जात पे है, मित्र जात पे है। ये आप जिहाद मानते हैं कि है जिहाद? ये नाजिम आए नहीं आप? ये नाजी आप बताइए जी जी क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए ये सियासत है, चुनाव की करीबियां हैं या वोट बैंक को साधने की बस एक कवायद है? देखिए पूजा जी, ये जो डिसीजन लिया गया है, बिल्डोजर का जो मुंह मोड़ा गया है मस्जिदों की तरफ और अवैध कॉलोनियों की तरफ, ठीक है, हम इसको मानते हैं क्योंकि इलीगल है। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पर कोई यानी कि लापरवाही नहीं बरती जा रही है, तुरंत एक्शन लिए जा रहे हैं। जो भी नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, क्या उन अधिकारियों के लिए, उन मंत्रियों के लिए जो इसमें साजिश में शामिल थे, क्या उनके घर पर बिल्डोजर कब चलेगा? क्या सिर्फ ये अवैध नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जितने लोगों ने उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कहते करप्शन का एक ही जवाब होना चाहिए। नहीं, जवाब तो कई होने चाहिए। मैं बिल्डोजर के बारे में बात कर रहा हूं। बुलडोजर वाली कार्रवाई के फेवर में हैं? मैं फेवर में हूं, लेकिन जब फेवर में तो हूं, लेकिन उससे ज्यादा फेवर में तब हूं जब ये जो नीट परीक्षा जो लीक हुई है, जहां पर जितने भ्रष्टाचार हुए, उनके घर पर बिल्डोजर कब चलेगा? इन बच्चों का भविष्य ताक पर लगा दिया। इन बच्चों ने मेहनत की है और परीक्षाएं दी हैं, पैसा खर्च किया है। उन बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? ये या फिर ये देखेगा प्रशासन? कार्रवाई करें, मस्जिदों पर करें जो अवैध हैं, कार्रवाई करें उन घरों पर करें जो अवैध हैं, लेकिन उन पे भी कार्रवाई करें जिन अधिकारियों ने इनको परमिशन दी है। बताइए सर, इसका क्या जवाब है? एक मिनट, ये नीट पे बुलडोजर चलाने की जो बात या मांग उठ रही है, अभी जो बुलडोजर चला है वो अदालती कार्रवाई को पूर्ण करके चला है। तहसीलदार के अदालत में, जिलाधिकारी के अदालत में, जो भी संबंधित न्यायोचित या सुसंगत धाराएं उसके अंतर्गत चला। जब उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो चला। अगर नीट में लोग बर्खास्त हुए, ऐसा नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही। इस समय सरकार का मुख्य ध्येय बच्चों के, एक मिनट सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी तब बताइएगा। बच्चों की अगली परीक्षा है, सरकार का पूरा फोकस इस समय बच्चों के मॉरल को बचाए रखने के लिए, ताकि मेहनत का डिले ना हो। अब इस पे कमेंट करना है किसी को करता रहे, लेकिन इस समय प्राइमरी फोकस 21 को जो परीक्षा होने वाली है वो लीक प्रूफ हो, सफल हो जाए। मिनिस्टर को तो हटाइए, जो लोग जिम्मेदार हैं उसको हटाए बिना कैसे करेंगे?
एनटीए चीफ को हटाने में तो इतना टाइम लग गया, उनको तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था जो एनटीए 2024 में हुआ था। आज के मुद्दे जो पर उसका लग रहे हैं सर। आज के मैं जवाब दे देता हूँ मैंने जवाब देता हूँ। आप अपने विधायकों और सांसदों को बोलिएगा, विधायकों सांसदों को बोलिएगा कि एक मिनट, संजीव मुखिया को पकड़ने में 12 महीने लगे थे पुलिस को, जो मास्टरमाइंड था 2000 इस बार कितने में लगे, इस महीने कितने, इस बार कितने में लगे? सारे पकड़ में आ चुके हैं। नहीं, सारे पकड़ में आ चुके हैं। नहीं पाया आज तक। सदन में कहिए ना, नहीं आप सदन में जा सकते हैं ना, जाइए। इसकी आज के मुद्दे पर आ जाइए, आज के मुद्दे पर आइए। या इसको नहीं मुद्दे पर मानते आइए, कुछ? आज के मुद्दे पर आइए। अवैध रूप से कोई भी, वो चाहे कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, अगर कोई भी निर्माण कार्य होगा तो सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम ये कौन होते हैं कहने वाले कि ऐसा नहीं होने देंगे या ये हमारी आजादी छीन ली जा बुलडोजर रही नहीं, है? बुलडोजर बात यह है कि बहुत सारी जगहों पे बुलडोजर और चलना चाहिए। जब वो नहीं चलता है और जब कोर्ट कहती है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि आपके जो आपका पूरा प्रशासन है वो संविधान की तरफ लॉयल नहीं है, आपके गवर्नमेंट की तरफ लॉयल है। और जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि आप सिलेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, तो आप सबकी आंखें खुलनी चाहिए। जो 2023 में आईआईटी बनारस में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसमें 3 लोग जो बीजेपी आईटी सेल के होते हैं उनको पकड़ने में हमें 2 महीने लग जाते हैं पुलिस को। ये सच्चाई है भाजपा की, वहां बुलडोजर नहीं पहुंच पाया। नहीं पकड़े गए। 2 महीने बाद आपके पार्टी के संस्थापक थे आजम खान जी, है ना? अभी जो मुद्दा चल रहा है, अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि अतिक्रमण की जो जितनी बातें हो रही हैं, आपने तो पूरी सरकारी जमीन, गरीब मुसलमानों की जमीन, गरीब हिंदुओं की जमीन अपने खानदानी यूनिवर्सिटी को बनाने में लगा ली। कोर्ट स्व संज्ञान लेता है। अगर आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है तो आप जाइए, दोबारा से न्यायालय में जाइए। कार्यपालिका मैंने कोर्ट का नाम लिया, अभी 2 दिन पहले 6 जून का आदेश बता रहा हूं मैं। अरे तो ठीक है ना, जस्टिस दिवाकर न्यायपालिका कार्यपालिका को बोलेगी, बोल रहा हूं मैं। व्यवस्था करेगी उसके। तो आप क्या चाहते हैं कि संविधान जो है वन साइडेड आप ही के आप? बर्ग साहब का ये बयान पार्टी का है या ये उनका? देखिए, बर्ग साहब जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है बर्ग साहब को बेहतर पता होगा। पार्टी की लाइन नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो उनके नहीं डिफरेंस। पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। देखिए, पार्टी का स्टैंड कहीं पे भी, पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है, कहीं पे भी किसी को भी किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए और जो होना चाहिए वो संविधान के मुताबिक होना चाहिए। असल में क्या है, समाजवादी पार्टी एक ट्वीट कर लेती है तो सोचती है आंदोलन हो गया, विरोध हो गया, वन साइडेड, यानी हमारे फेवर का है कि नहीं है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे आजम खान साहब अभी जिंदा हैं, सलाखों पीछे हैं, उन पे भी चर्चा कर लीजिए ना। हम तो आज अतिक्रमण और एक्स्ट्रा एनक्रोचमेंट कर चाहते हैं उनके साथ। क्यों? क्या चर्चा करनी बताइए, मैं चर्चा कर। वर्क फैमिली की जो बात है, वो अभी जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो प्रभुत्व की वजह से दे रहे हैं। वो उसको एक पर्सनल एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो उसको एक लोकतांत्रिक एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये आप भी समझ रहे हैं और सारे लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि इससे उनका जो है अपना ज्यादती फायदा है, फैमिलियर फायदा है, और वो इसको एक प्रॉपर्टी की तरह। जनप्रतिनिधि अपनी जगह की बात करेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी हर मुसलमान की बात है, अगर हमारी उसमें क्या दिक्कत है? अगर आजादी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई जाती, तो आप बोले कि वो पार्टी एक ऐसी पार्टी से उम्मीद सर, आप करेंगे कहते हैं कि पार्टी लाइन एक ऐसी पार्टी से उम्मीद करेंगे जिन नहीं है, तो आप कहिए प्रतिनिधित्व नहीं है, बर्क एंड फैमिली की सारी नहीं है सदन में, वो पार्टी अल्पसंख्यक एक नहीं है जिनका सदन में। क्या आप ये कह सकते हैं? किसी के साथ जाति हो रही तो बिल्कुल पार्टी क्या आप ये कह रहे हैं? अगर किसी के साथ ऐसे जाति हो नहीं, रही है किसी तो इसी कानूनी रूप से क्लियरली बताइए ना। क्लियरली आप पार्टी की क्लियरली मैं कह रहा हूँ, अगर किसी के साथ जाति हो रही तो पार्टी लाइन है। डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। पब्लिक क्या सोचती है पब्लिक के पास आते हुए? क्या आप क्या पूछ? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कार्रवाई सही है कि नहीं, और जो लोग ये कहते हैं जो मस्जिद पर कार्रवाई हुई और जो जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि आजादी छीनी जा रही है मुस्लिम्स की, आप मानते हैं ऐसा है? मैं तो एक स्टेप आगे चल के बात करूंगा। जो मस्जिद पे कार्रवाई हो रही है एक मस्जिद नहीं है। आज़ादी के बाद कितनी नई मस्जिदें बनी हैं और कहाँ बनी हैं, आप उस पर क्यों चर्चा नहीं करते ये लोग? आज़ादी के बाद आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो मज़ार दिखेगी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाओ तो मस्जिदें दिखेंगी। आप लाखों की संख्या में मस्जिदें कहाँ बनी हुई हैं? किसी के बाप के ज़मीन पे, रजिस्टर्ड ज़मीन पे बनी हुई है। आप लोग तो गलत मुद्दे, आप तो छोटे छोटे मुद्दों में फंसते हो। लाखों मस्जिदें जो बनी हुई हैं ये सब अवैध हैं। योगी जी तो बहुत छोटा सा एक्शन ले रहे हैं। आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए, मैं देखता हूँ कैसे मस्जिद रहती हैं। आप मस्जिद उतना बनाओ जितना आपके पास ज़मीन है। आप दूसरे की ज़मीन पे, सरकार की ज़मीन पे, नजूल की ज़मीन पे मस्जिदें खड़ी कर रहे हो, मज़ार खड़ी कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तो आप कह रहे हो साजिश है? साजिश, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये इस देश को इस्लामीकरण करने की साजिश है। आपको पता है कि नहीं? तो योगी जी तो एक छोटा सा काम कर रहे हैं, उनके संवैधानिक पद पे हैं, उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तो सिर्फ मैसेज दे रहे हैं।
बट इससे बड़ा काम होना चाहिए, मस्जिदें और गिननी चाहिए, मज़ार और गिननी चाहिए, किसी अवैध जो अवैध हो अवैध और वो कुछ भी हो, फिर वो चाहे मंदिर हो अपनी गुरुद्वारा जमीन खरीद करके मस्जिद बनाए, मज़ार बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की जमीन पे, किसी गरीब की जमीन पे अगर मस्जिद बन रही है, मज़ार बन रही है, इवन मंदिर भी बन रहा है तो मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। अगर मंदिर इस तरह का कहीं बना हुआ है उसको भी पता करके उसको हटाना चाहिए। मैं किसी भी सरकारी, हम दिल्ली में 30 साल से मेहनत कर करके 2 कमरे का एक फ्लैट खरीद के उसकी किस्तें भर रही हैं, और यहाँ प्राइम लोकेशंस की ज़मीन पे झुग्गी झोपड़ी या जो भी कह लो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि गरीब के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग प्राइम लोकेशन की ज़मीन को इंक्रोच करके वहाँ पे झुग्गियाँ लगा रखे हैं, वहाँ पे अपने सार्वजनिक चीज़ें बना रखे हैं, मार्केट बना रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय? कौन सी जुडिशरी देख रही है इसको? अवैध मंदिर मस्जिद कोई भी हो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, चलना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति आपको तो नहीं लगता कि मजहबी आजादी छीनी जा रही है? नहीं। मजहबी आज हाँ जी, कोई मजहबी आजादी छीनी जा रही है? जी बिल्कुल नहीं छीनी जा रही, और बहुत जल्दी ये और पत्थरबाज जो है कम होंगे, और लोग शिक्षा की कौन है पत्थरबाज? जी यही मस्जिद में। और हो क्या रहा है, कर क्या रहा है? अगर इबादत कर रहे होते तो आज देश खुशहाल होता। और बच्चे आज पंचर लगाने की, ठेले लगाने की जरूरत नहीं। पंचर लगाना, ठेले लगाना कोई गलत काम है? नहीं चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं। नहीं पंचर लगाए। अरे उन्हें शिक्षा की तरफ नहीं ले जा रहे। हाई स्कूल इंटर तक जहाँ लगभग हम मानते हैं कि 70% मुसलमान, हमें लग रहा है कि ये हाई स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो इनके बच्चे हैं मदरसे में, अभी उनसे पूछा जाए क्या बनोगे, कहते हैं जी मौलाना बनूंगा। अरे मौलाना बनने से देश का भला नहीं होगा। बाबा तो आपके यहाँ पर भी बाबा जी बन रहे हैं क्या बाबा? जी बाबा जी तो बने हुए हैं, बाबा जी ही हैं जो देश को संभाले हुए हैं इस समय, और बाबा जी अकेले संभाले हुए हैं। इनकी अफसरशाही अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही, और जब तक अफसरशाही नहीं सुधरेगी तब तक देश का भला नहीं होने वाला। अभी इसके पहले पाकिस्तान ने 2 बम फोड़े थे, तो सर्च में मिला था कि 5 लाख महिलाएं जो ऐसी थी जो पाकिस्तान में शादी कर रखी थी, उनके यहाँ 10-10 बच्चे थे। आज तक उनका कोई नहीं, वहाँ से पाकिस्तान से वीजा लगता है, इंडिया में आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, वापस पाकिस्तान चले जाते हैं इनके शौहर। और 10-10 लड़के, कभी कोई LPG के लाइन में लग रहा, कोई राशन कार्ड के लाइन में लग रहा, कोई हॉस्पिटल के लाइन में लग रहा। हम लोग टैक्स कटवा रहे हैं, 5 रुपए के बिस्किट भी लेते हैं। तो आप नहीं जाते हो सरकारी अस्पताल में? बिल अरे हम जा रहे हैं तो क्वांटिटी भैया है किसकी हो, जो पाकिस्तान में शादी किए हैं यहाँ पर। बहुसंख्यक तो अभी आप ही हैं। जी बहुसंख्यक से क्या होता है? बहुसंख्यक से क्या होता है? जो यहाँ के अस्थायी निवासी है, पहले मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, या पाकिस्तान में जो शादी करके यहाँ बच्चे पाल रहे हैं उनको चाहिए? आप बताइए। कह रहे हैं कि सरकार कोई अधिकार नहीं है, तो किसको है फिर अधिकार? तो सरकार को अधिकार नहीं तो किसका अधिकार है? मतलब आपका ये अधिकार है कि किसी की ज़मीन पे कहीं भी आप मस्जिद बना लो, मंदिर बना लो और मदरसे बना लो। सरकार तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास। भाई आओ ना, स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ाओ ना बच्चे को। मदरसे में कौन सी ऐसी पढ़ाई हो रही है जो आप मदरसे में ही पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, सिर्फ आतंकवादी बनाने के लिए? हाँ, पर ये तो आजादी है ना, आप कहाँ पढ़ना आज़ादी, चाहते हैं? आज़ादी आप मतलब अपने धर्म का, अरे भाई, ये तो संविधान अधिकार। आज़ादी का मतलब ये है थोड़ी ना कि हम पढ़ लिख करके बच्चे कहेंगे बम फोड़ दे, ये आज़ादी मिलेगा? हाँ, सबको तो नहीं कह सकते किस ना ये बात। 90% ऐसे ही हो रहे हैं। कितने बच्चे, कितने मदरसे में बता दो करे इतने आप ये बता दो आप उन ना, सबको एक कटघरे में कितने मदरसे में कितने बच्चे पढ़ करके कोई बता दो, कोई बच्ची उस पे पहुंच गया? उनके इनके परसेंटेज क्या है शिक्षा का? मुसलमानों से आपको कोई प्रॉब्लम है? जी मुसलमानों से नहीं, इनके सिस्टम से हमें परहेज है। सिस्टम से इनके सिस्टम जो परहेज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल के हैं। ये कहते हैं बड़े होंगे तो मौलाना बनेंगे। मौलाना बनने से देश का क्या भला होने वाला? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है ये नर्क है, और यहाँ से जो कुछ करना है करके निपटो और सीधा 72 हूरों के पास जानी है। पूजा जी, अगर मुसलमान से परेशानी होती ना, अगर मुसलमान से परेशानी होती हिंदुस्तानी लोगों को, तो ना मुसलमान दर्जी के पास जाता, ना मुसलमान के पास वो मीट खरीद लेने जाता, ना मुसलमान से कोई गाड़ी बनवाता, ना अपना पंचर बनवाता। मुसलमान से परेशानी नहीं है, परेशानी सिर्फ उसका जो मेंटलिटी है ना, जो उसका मतलब ये चल रहा है हिंदुस्तान में आजकल कि पत्थर, मतलब आप मजहबी के नाम पर पत्थर मार दो। अभी क्या हुआ खोड़ा में, मतलब दोस्त लगा कर, दोस्त को बुला कर घर बुला करके और उसको पेट में छुरा मार दिया। कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? ये बता दो।
आप सभी का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आज की इस चर्चा के बाद ये कहा जा सकता है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर से इतर जो कार्रवाई हो रही है अवैध निर्माण के खिलाफ में, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मैसेज जा भी रहा है तो उस पर सरकार भी स्पष्ट करे, या अगर इस तरह का कोई नैरेटिव सेट हो रहा है तो उस नैरेटिव पर एक बार जवाब जरूर आना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई भी मिथ समाज में, देश में ना फैले, क्योंकि ये समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है।